वेलकम फ्रेंड्स। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है क्लास 12 के मैथ का एमसीक्यू का। इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कोस अल्फ़ा माइनस मतलब साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा मैट्रिक्स है, तो देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा सॉरी अल्फ़ा, आपके अल्फ़ा का क्या मान होना चाहिए। इज़ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कि ये मैट्रिक्स एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाए। तो चार ऑप्शन है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। ऑप्शन से हम टिक नहीं लगा सकते, हमें इसको पहले सोल्व करना होगा। इतना इजी नहीं होता है एमसीक्यू, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो क्योंकि ए जो है वो दो ए जो है ना वो दो दो ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है, 2 रो 2 कॉलम है, ठीक है। तो इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको लेना पड़ेगा, दो दो मैट्रिक्स। तो लिखेंगे कि इफ़ ए मैट्रिक्स जो है इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर ए एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो यूँ होगा कि कोस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा, फिर साइन अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा, ये बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1001। ये भी दो दो ऑर्डर वाला लेना है, ये भी दो दो वाला लेना है। अब दोनों क्योंकि इक्वल हैं तो इसको इसको कंपेयर करेंगे, तो लिखेंगे कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट। कंपेयरिंग द कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, क्योंकि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो आपका कोस अल्फ़ा 1 के बराबर हो जाएगा, तो कोस अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ से अगर देखा जाए तो साइन अल्फ़ा मतलब साइन अल्फ़ा 0 हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा। तो कोस अल्फ़ा 1 क्या कब हो सकता है, कोस अल्फ़ा 1 तब हो सकता है जब आपका ये कितने के बराबर हो, तो ये आपका कोस 0 डिग्री के बराबर हो। ऐसे ही साइन अल्फ़ा, साइन का मान 0 कब होता है, जब साइन 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो कोस से कोस और साइन से साइन हट जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कि 10। इस प्रकार अल्फ़ा अगर 0 डिग्री होगा तो देन ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तब ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है आपका इंटीग्रल, आपको इंटीग्रल करना है 1/√9 माइनस 25x² का। तो इसके चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है, इस पर आपको टिक लगाना है। अच्छा, ऊपर वाले में 0 डिग्री आंसर था, तो यानी आपको पेपर में ऑप्शन नंबर ए लगाना था, ठीक है। अगला है ये वाला, तो इसका हमें करेंगे। तो आई बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, आई बराबर आपको क्या दे रखा है, तो लेट कर लेंगे आई बराबर 1/√9 माइनस के 25x² आपको दे रखा है, ठीक है। तो पहले इसको सोल्व करना होगा, तो इसको लिखो 9 माइनस 25x²। तो इसको क्या करना पड़ेगा, तो इसको पहले भी 25 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि x² सिंगुलर आ जाए। तो इसको 25 से भाग देंगे तो 9/25 हो जाएगा और ये x² हो जाएगा। अब 9/25 को हम 3/5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं x², ठीक है। तो हम इसको सही से अरेंज करेंगे, तो हमने इसको भी 25 से भाग दिया था, तो 25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से बाहर आने पर आई बराबर हो जाएगा 1/5, इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/√, ये हो जाएगा आपका 3/5x² और घटा x², ठीक है, dx। तो ये ऐसे लिखा जाएगा आपका, ठीक है। तब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस x² का, तो फार्मूला होता है तो 1/a साइन इनवर्स x/a प्लस सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जब फार्मूला लगाएंगे तो फार्मूला हो जाएगा 1/a, ए की जगह 3/5 था तो 3/5 ऊपर चला जाएगा और साइन इनवर्स x/a की जगह 3/5 प्लस सी, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो आई बराबर 1/3 साइन इनवर्स, ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5x/3 प्लस सी, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो लिख देंगे कि करेक्ट ऑप्शन
डी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप मिलान करोगे तो डी से आपका आंसर मैच हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। आपको फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू, मतलब इक्वेशन ऑफ ए लाइन थ्रू इस पॉइंट से होके जाता है एंड पैरेलल टू दिस लाइन, इस लाइन से होके जाता है, इस लाइन के पैरेलल होके जा रहा है। तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है जो इस पॉइंट से जाता हो और इस लाइन के पैरेलल जाता हो। तो अगर कोई लाइन है जिस पॉइंट से होके जा रहा है, जो घटा 2, 1 और 3 से होके जा रहा है और किसी लाइन के पैरेलल जा रहा है, तो उस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियो होंगे तो इस लाइन के बराबर ही होंगे। तो इस जब दो लाइनें पैरेलल होती है ना, दोनों के डायरेक्शन रेशियो सेम होते हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो 3, 5, 8 दे रखे हैं। तो इसका डायरेक्शन रेशियो दे रखा है 3, 5, 8 और पॉइंट दे रखा है घटा 2, 1, 3। तो हमें इस लाइन की इक्वेशन ऐसे निकालते हैं x माइनस x1 बटा डायरेक्शन कोसाइन ए, फिर डायरेक्शन रेशियो ए, ऐसी y माइनस y1 बटे बी और फिर बराबर बराबर लगाते हैं तो z माइनस z1 बटा सी। तो अब रखोगे घटा 2, तो घटा 2 जब यहाँ रखोगे तो जमा 2 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन लग रहा है, ठीक है। फिर आपका y घटा y1, तो यानी ये भी सही लग रहा है, ठीक है, और ये भी सही लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसमें बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो रख के देख लो, तो x घटा घटा जमा 2 बटा 3, फिर y घटा 1 बटा 5, फिर हो जाएगा z घटा 3 बटा सी का मान आ जाएगा 8, ठीक है। तो सॉरी, सी का मान यहाँ पर 6 था, 6 लेना है, ठीक है। तो 6 हो जाएगा, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन से, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब करेंगे 4। तो इसके अंदर लिखा है ए वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन दिस विल बी। एक वेक्टर जो इस प्लेन के मतलब नॉर्मल हो यानी परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पता करना है। तो एक वेक्टर जो इस प्लेन के मतलब नॉर्मल हो वो क्या होगा। तो एक वेक्टर जो किसी प्लेन के नॉर्मल होता है हम उसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे करेंगे, देखो x प्लस 2y प्लस 3z, ये माइनस का 6 उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। अब इसमें से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे दो वेक्टर के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप ब्रैकेट बंद, और ये आपका हो जाएगा 1 i प्लस 2j प्लस 3k कैप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा आपका आर वेक्टर और ये डॉट हो जाएगा आपका आई कैप प्लस 2j और प्लस 3k कैप बराबर 6। तो हैंस द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन इज दिस। तो आपका जो वेक्टर चाहिए था तो वो वेक्टर आपको ये मिल जाएगा। ये क्या होता है, यही प्लेन के नॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट लग रहा है, इसमें सी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इफ द वेक्टर्स ए वेक्टर और बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर तो देन द वैल्यू ऑफ लेमडा इज। अगर ये दोनों वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो इनका लेमडा की वैल्यू क्या होगी। हम जानते हैं कि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनके जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं वो 0 होते हैं। अब उनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो 3 को इससे करोगे तो 3 गुना 1, फिर इस 1 को इस लेमडा से करोगे तो 1 गुना लेमडा, फिर इस घटा 2 को इससे करोगे तो घटा 2 गुना घटा 3 बराबर 0 हो जाएगा। 3 एकम 3 प्लस लेमडा जमा में 6 बराबर 0, तो लेमडा के लिए हो जाएगा माइनस का 9। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू जेड एक्स प्लेन इज, क्या आंसर है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक प्लेन की इक्वेशन बताओ जो वाई एक्सिस को 3 पे इंटरसेप्ट करता हो और पैरेलल हो जेड ओ एक्स प्लेन के, ठीक है। तो पहले तो क्या होगा कि द इक्वेशन ऑफ द प्लेन जेड ओ एक्स का जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा। यहाँ पे देखो कि जेड ओ एक्स प्लेन की इक्वेशन में जेड की कुछ वैल्यू होगी, वाई की एक्स की होगी, लेकिन वाई की वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी। ये आपका इक्वेशन बन गया इस प्लेन का।
ठीक है। और अब लिख देंगे कि ए प्लेन पैरेलल टू इट इज ऑफ द फॉर्म, और कोई भी अगर प्लेन इसके मतलब इसी प्लेन के पैरेलल होगा तो उसका रूप होगा y बराबर a, ठीक है। तो अब पर्सन में क्या दिया था कि एज y इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन इज 3, वो आपको 3 दिया था, तो a की वैल्यू आपका 3 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा कि 10 द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन इज y बराबर 3, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला इसमें? पर्सन था आपका कि फाइंड करना था द इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी एक प्लेन की इक्वेशन निकालना था विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस पे मतलब 3 पे इंटरसेप्ट करती हो, यानी 3 पे काटती हो, और वो प्लेन इस प्लेन के पैरेलल हो। तो इस प्लेन के पैरेलल कोई भी इक्वेशन का फॉर्म जो होगा कैसा होगा, तो कोई भी इक्वेशन जो भी इस प्लेन के मतलब इस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी z की, तो यहाँ पे y नहीं है तो y की वैल्यू 0 होगी। और कोई भी अगर प्लेन इस प्लेन के अगर पैरेलल है तो वो y बराबर समथिंग होगा, यानी पॉजिटिव हुआ तो a होगा, नेगेटिव हुआ तो माइनस a होगा। और हमें दे रखा था y का इंटरसेप्ट 3 है, तो a की जगह 3 पुट कर देंगे तो y बराबर 3 आंसर हो जाएगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ लिखा था y बराबर 3, तो ये रहा आंसर। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।